हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। देखिए एक पोलराइज लाइट है जो इंसिडेंट हो रहा है प्रिज्म के सरफेस पर, और यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं मिल रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगा। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे इज 60 डिग्री। देखिए यहाँ डेविएशन दिया हुआ है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेड लाइट फ्रॉम द सेम प्रिज्म इज 30 डिग्री। देखिए अब कह रहा कि प्लेन पोलराइज रेड लाइट जब इंसिडेंट कराया गया, यहाँ कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ भी कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग दिखाएं तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ब्लू लाइट के लिए है तो इसको आई भी लिख देते हैं, और यहाँ हो गया ये रेड लाइट के लिए है तो इसको आई आर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि आई आर और आई बी सेम है, ये ध्यान रखना होगा हम लोगों को। कोई जरूरी नहीं है कि आई बी और आई आर सेम हो। आगे देखते हैं हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। तो खैर फिलहाल के लिए ब्लू लाइट का डेविएशन दिया है 60 डिग्री और रेड लाइट का डेविएशन दिया है 30 डिग्री, और रेड लाइट के लिए मिनिमम डेविएशन लिखा है यहाँ, ध्यान से देखिए मिनिमम डेविएशन। खैर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर ब्लू लाइट इज √3। इसके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, √3। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में कहीं भी नहीं दिया है कि आई बी और आई आर इक्वल है, तो हम लोग इसको इक्वल नहीं मानेंगे, इक्वल मान के हम लोग सॉल्व इसको नहीं करेंगे, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, सही है ये ऑप्शन। क्यों सही है, देखिए ब्रूस्टर्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स में। ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि अगर किसी मीडियम में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मान लीजिए, म्यू कुछ भी मान लीजिए, अगर कोई अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होता है, ये अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होता है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट tan i इक्वल्स √3। अब हम आप लोग को ब्रूस्टर्स लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं। ब्रूस्टर्स लॉ के लिए ये जो कंडीशन होता है tan i इक्वल्स √3 नहीं, म्यू होता है। म्यू का वैल्यू इस क्वेश्चन में √3 दिया है ब्लू लाइट के लिए, इसलिए √3 लिख दिए। तो tan i इक्वल्स म्यू, ये होता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये कंडीशन जब अप्लाई कीजिएगा आप तो ये tan i इक्वल्स म्यू, ये ब्रूस्टर्स लॉ का इक्वेशन, ब्रूस्टर्स एंगल इसको बोलते हैं, ये आ जाएगा। खैर हमको फिलहाल इससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पोलराइज लाइट है, हम यहाँ अनपोलराइज लिए हैं, ब्रूस्टर्स लॉ हम एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पोलराइज लाइट है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट इस अनपोलराइज लाइट के केस में जो होता है, ये पोलराइज हो जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि प्लेन पोलराइज लाइट है ब्लू लाइट, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट मिला ही नहीं। अब रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं मिला, इसका क्या मतलब है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का एक भी कंपोनेंट, एक भी परसेंट एनर्जी इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। जो भी एनर्जी है ऑसिलेशन का वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का प्लेन हो गया। तो यहाँ इंसिडेंट लाइट में एक भी परसेंट एनर्जी ऐसा नहीं है, लाइट एनर्जी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर होता तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करता और रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से मिलता, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाता है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट में 100% जो लाइट एनर्जी है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही है। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन आपका सही हुआ कि ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, पहला ऑप्शन ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इस ए का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रिज्म पढ़े होंगे आप लोग, I प्लस ई इक्वल्स ए प्लस डेल्टा। अगर ब्लू लाइट के लिए हम लोग प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ कर लें, ब्लू लाइट के लिए
ये है आई बी, ब्लू लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी के लिए इक्वेशन ऑफ प्रिज्म भी लिखे हैं। यहाँ से ये मुड़ के यहाँ गया, ये आर डैश, ये ए, और ये यहाँ से क्रॉस कर गया, यही एंगल ऑफ इमरजेंस ई है। अब यही डेविएशन जो है, ये डेविएशन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। देखिए कितना डेविएशन लिखा है, 60 डिग्री। इमरजेंट बीम का डेविएशन, नेट डेविएशन 60 डिग्री है। तो डेल्टा का वैल्यू 60 हो गया और ई। अब यहाँ से जो हम लोग अभी ब्रिस्टर्स लॉ का डिस्कशन किए, अगर ब्रिस्टर्स एंगल का हम लोग यूज कर ले tan i इक्वल टू म्यू, तो इस आई बी का वैल्यू तो निकल जाएगा। तो आई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए tan आई बी इक्वल्स म्यू, और म्यू का वैल्यू √3 दिया है ब्लू लाइट के लिए। यहाँ से आई बी का वैल्यू आपका आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो 60 प्लस ई इक्वल्स ए प्लस डेविएशन भी 60 डिग्री दिया हुआ है। ये डेविएशन कितना दिया है ब्लू लाइट के लिए, 60 डिग्री। ये 60 और ये 60 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गया ई इक्वल्स ए। अब चलिए इस प्रिज्म में पहला रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, 1 साइन आई बी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रह जाएगा, इक्वल्स म्यू साइन आर। अब आई बी का वैल्यू कितना है, आई बी का वैल्यू यहाँ निकल गया, देखिए 60 डिग्री। तो यहाँ से साइन 60 अगर पुट कर दे तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, √3/2 इक्वल्स म्यू। म्यू कितना दिया है ब्लू लाइट के लिए, √3 साइन आर। अब ये √3 कट गया, साइन आर इक्वल्स 1/2, तो यहाँ से हम लोग आर लिख सकते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब जब आर निकल गया 30, तो प्रिज्म में आप ये भी इक्वेशन पढ़े होंगे, ए इक्वल्स आर प्लस आर डैश। अब यहाँ से अगर हम लोग आर डैश का वैल्यू लिखें तो आर डैश आ गया कितना, तो a माइनस 30। ए अभी नहीं पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ही सेकेंड ऑप्शन था जिसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब सेकेंड सरफेस के लिए फिर से हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू कितना है, √3 साइन आर डैश। तो साइन और आर डैश का वैल्यू सामने दिख रहा है, ये पुट कर लेते हैं, a माइनस 30 इक्वल्स, बाहर निकल गया एयर में तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ई। अब देखिए यहाँ एक इक्वेशन आया ई इक्वल्स ए, तो ई के जगह पर हम लोग ए पुट करके इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये हो गया आपका √3 और साइन ए माइनस बी। आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, साइन ए और कॉस बी, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/2 माइनस कॉस ए और साइन बी, तो साइन 30 कितना, 1/2 जानते हैं आप लोग, और इक्वल साइन, और ई का वैल्यू चूंकि ए के बराबर है पुट कर दिए यहाँ। अब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3, 3/2 साइन ए, और इस साइन ए को अगर इधर ला दे तो 3/2 साइन ए माइनस साइन ए, कितना बचेगा, 1/2 साइन ए, और इक्वल्स √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3/2 कॉस ए, उस साइड जाके प्लस हो गया, ये माइनस √3/2 कॉस ए। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया और कॉस ए से डिवाइड कर दिए तो tan a इक्वल्स √3। यहाँ से आ गया इक्वेशन आपका tan a इक्वल्स √3, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना निकल गया, 60 डिग्री। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2। रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू निकालना हम लोगों को। तो देखिए मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है, मिनिमम डेविएशन के केस में आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, म्यू आर रेड लाइट के लिए, चूंकि मिनिमम डेविएशन है तो म्यू आर लिखते हैं रेड के लिए, इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा मीन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ये फॉर्मूला सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए वैलिड होता है, तो ये हम लोग यूज कर लिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ए का वैल्यू कितना आया है, 60 डिग्री, और मिनिमम डेविएशन कितना दिया है रेड लाइट के लिए, 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, ए है 60/2, ये हो गया 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 डिवाइड बाई साइन 30 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 2/1, तो यहाँ से म्यू आर का वैल्यू आ गया आपका √2। देखिए क्या ऑप्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2, ये ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर,
एट एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। मतलब ई का वैल्यू पूछ रहा है, इधर हम लोग डायग्राम बनाए हैं, इस ई का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये तो हम लोग सॉल्व किए हैं, ये कितना आया है 60, और यही हम लोग लिखे हैं इक्वेशन क्या, ई इक्वल्स ए। तो ई इक्वल्स ए और ए आया है 60, तो ये 60 डिग्री है ई का वैल्यू। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, ये डी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा, ए, सी और डी, यही 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस पेज में आपका आंसर है, क्वेश्चन आंसर दोनों, और इस पेज में आपका सॉल्यूशन है।